Welcome back to Sheikh Hand, a YouTube channel working for the betterment of society, and I am Said Sheikh. ख़वातीन और हज़रात, आज हमारे साथ डॉक्टर हुमा काशिफ मौजूद हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है ये आज के मौसम के एतबार से है और मौसम है विंटर। विंटर मौसम आया हुआ है, हुआ चाहता है, एक्सट्रीम वेदर एक्सपेक्टेड एट एनी टाइम। और उनके लिए विंटर में हेल्थ टिप्स क्या क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए, एल्डरली को क्या करनी चाहिए, बच्चों को क्या करनी चाहिए, डॉक्टर हुमा काशिफ इस पे बात करेंगी। ये बहुत ही अहम टॉपिक है। और डॉक्टर हुमा साहबा, थैंक यू एंड वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वी मीट अगेन। आज का जी बड़ा टॉपिक है जो चेंजिंग वेदर्स होते हैं। वो कोई भी चेंजिंग वेदर, एक्सट्रीम वेदर खराब है, जैसे समर्स में हमें किसी और किस्म की प्रिकॉशंस लेनी होती हैं। स्प्रिंग में पोलन सीजन आ जाता है, उसमें जिन लोगों को है उनकी डिफरेंट है। सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट विंटर वेदर जो चेंज होता है। विंटर चेंज में हमें क्या क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए सो दैट कि हम विंटर को प्रॉपर्ली इंजॉय कर सके। विंटर के ये थोड़े से चेंजेस ये हुए हैं इस दफा के पॉल्यूशन की वजह से स्मॉग जो है वो काफी देर तक रही है। जब तक कोई प्रॉपर वॉश डाउन लाइक रेन वगैरह नहीं आएगी तो इसके सिम्टम्स रहेंगे। स्मॉग जो है वो बेसिकली इफेक्ट दो मेजर चीजें हैं जिनको इफेक्ट करती है। अगर आपने ग्लासेस या कोई आई प्रोटेक्शन नहीं पहनी हुई है तो आंखों का जो स्क्लेरा होता है उसके ऊपर भी लोगों को काफी वाटरी आईज, रेडनेस होता है। फिर दूसरा उसका मेजर इफेक्ट होता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर। लोगों को सिवियर एलर्जीज हो जाती हैं, लंग्स कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं। खासतौर पे जिन लोगों को सीजनल एलर्जीज का इशू होता है वो मल्टीप्लाई हो सकता है। जैसे जिन लोगों को एजमा है या ब्रोंकोस्पेज्म है वो चीज ज्यादा बढ़ सकती है। और फिर आ जाता है जब आपका प्रॉपर वेदर चेंज हो जाता है, जैसे एक्सट्रीम वेदर आ जाता है विच विल बी अप्रोचिंग सून। उसमें हमारा 5 चीजें जो ज्यादा इफेक्ट करती हैं वो हो जाते हैं एकिंग जॉइंट्स। लोगों को अपने जॉइंट्स में बॉडी एक्स और इस किस्म की कंप्लेन ज्यादा होती हैं। उसका एक तो ये रीजन होता है कि हम लेस मोटिवेटेड होते हैं, दिल नहीं करता कि हम काम करें या उठें या एक्सरसाइज करें, तो एक्सरसाइज की भी थोड़ी डेफिशिएंसी हो जाती है। एक्सरसाइज की डेफिशिएंसी हो जाती है। डॉक्टर साहब आपकी बात कर रहे हैं तो क्या ये हर एज के लोगों को होती है या खास एज ग्रुप है जिसके लिए ये? नहीं सर, देखिए जो बच्चे हैं उसमें भी ये होता है कि दे आर यूजुअली होम बिकॉज विंटर ब्रेक्स हो जाती हैं। तो वो भी बैठे रहते हैं, थोड़ी सी मोटिवेशन खत्म हो जाती है हर एक की। घर में जब बच्चे होते हैं दे गेट अप लेट। जो वर्किंग मदर्स हैं उनकी डिफरेंट होता है, लेकिन घर के अंदर एक थोड़ा सा रिलैक्सेशन माहौल होता है, कपड़े बहुत ज्यादा पहनने पड़ते हैं। हाँ जी। और मूवमेंट कम होती है। जब आपकी मूवमेंट कम होती है तो नेचुरली सर्कुलेशन, जो बॉडी को आप डीप ब्रीदिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, उसमें भी थोड़ा सा रुझान लो की तरफ आता है। जो स्टेटिस्टिक में बहुत से लोग बहुत विंटर्स में एक्सरसाइज नहीं करते, लेट उठते हैं, और इस वजह से भी होता है। दूसरी जो खास पॉइंट है एक्सट्रीम वेदर्स के अंदर, जिन लोगों को कार्डियक प्रॉब्लम है या जो लोग हाइपरटेंसिव हैं या डायबिटिक्स हैं, उनको चाहिए अर्ली मॉर्निंग जब वेदर थोड़ा सा अनफेवरेबल है, ज्यादा ठंड है, तो दे कैन यूज देयर होम। घर में आप खाने वाले में कमरे में चले जाएं, लाउंज में चले जाएं, बट मेक श्योर कि हाफ एन आवर ब्रिस्क वॉक इज इम्पोर्टेंट। वो आप अर्ली मॉर्निंग ना करें, जब थोड़ी सी ठंड कम हो जाए, तो इवन आप जब सूरज निकल आता है तब भी कर सकते हैं। एंड मेक श्योर कि आपका जो एरिया अराउंड योर चेस्ट है वो इट शुड बी वार्म। हालांकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपको हीट प्रोड्यूस होती है, आपको गर्मी लग सकती है, बट दैट इज द टाइम जब आपने केयर करनी है। वो तो आप जब बर्न करते हैं तो आपकी स्वेटिंग होती है, मतलब ये है डॉक्टर साहब कि आपने एक्सरसाइज लाजमी करनी है। वेदर चेंज, वेदर जो भी है आपके लिए लाजमी है, अपने घर में करें। टाइमिंग बिल्कुल, टाइमिंग्स आप वेरी कर लेंगे। जब बहुत एक्सट्रीम की वेदर नहीं है तो वो आप थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, बट एक्सरसाइज इज हेल्दी फॉर एवरीबडी। ये नहीं है कि हम ये सोचते हैं कि कोई वॉक कर रहा है तो वो मोटा है या कुछ है। एक्सरसाइज इज अ हेल्दी थिंग क्योंकि आपके पास अच्छा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके सारे ऑर्गन्स में जाता है। दूसरा एक और इशू भी होता
होता है क्योंकि थोड़ी सी वाटर इनटेक भी हमारी कम हो जाती है, उसकी वजह से जिन लोगों को माइग्रेन हेडेक्स होती हैं वो समटाइम्स विंटर में ज्यादा होने लगती हैं, जो कि वन साइडेड हेडेक होती है जिसके अभी एग्जैक्ट एटियोलॉजी नहीं पता। और देन जो हार्ट डिजीज के पेशेंट्स हैं वो थोड़े से विंटर्स में उनके लिए रिस्क फैक्टर होता है। इसमें थोड़ा सा हमारा डाइट का चेंज भी आ जाता है। समर्स में हमारा इतना खाना खाने का दिल नहीं करता या हम कोई लिमिटेड चीजें खाते हैं, लेकिन द मिनट द विंटर्स कम हम लोग टूट पड़ते हैं नट्स के ऊपर सही। जी। बहुत ज्यादा मुरगन मुरब्बन गजाओं गज़ाओं के में ऊपर हम पाए पाए कहते हैं पाए कि हैं, होने चाहिए। निहारियां हैं, बिल्कुल निहारी है, बीफ है हाँ और जी, फ्राइड स्टफ, गरम गरम खाने, सही। इवन एक्स्ट्रा यूज ऑफ कॉफी। हुँ, कॉफी भी आप एक या दो लें, चाय ज्यादा कर देते हैं, फिर हुँ। एडिशनल पिंक टी आ जाती है बीच में जो औ आपकी औ कश्मीरी और फिर चाय है। बैठने को तरजीह देते हैं, बाहर निकलने को दिल नहीं करता, तो ये हाँ जी सारी चीज़ें बिल्कुल, ऐड वो ऑन ही वही होगी ना, ये सारी चीज़ें नेगेटिव हेल्थ में एड जाएँगी। ऑन होता है। जी। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद जो एलर्जीज हैं वो ज्यादा होती हैं। मेक श्योर के ऐसे वेदर के अंदर आपकी दो चीजें जो है ना वो बहुत हाइजीनिकली रखें, एक तो वॉशरूम्स और दूसरा किचन। ओके। वॉशरूम इसलिए क्योंकि क्योंकि मोल्ड्स लगते हैं, ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, लोग गर्म पानी से नहाते हैं और हम फिर उसको एरेशन नहीं करते। हुँ, हुँ। आफ्टर यूजिंग द वॉशरूम आप मेक श्योर कि एग्जॉस्ट ऑन करें, बाथरूम ड्राई हो, क्योंकि देखिए जैसे हमारे टूथपेस्ट टूथब्रशेस पड़े हुए होते हैं, हुँ, जो हुँ। चीजें हम डे टू डे यूज करते हैं तो वो ड्राई तो नहीं होते हैं, सही। उनमें मॉइस्चर रहता है। फिर 24 आवर्स के बाद व्हेन यू यूज इट द नेक्स्ट टाइम और इन द नाइट यू यूज इट, हुँ, हुँ। उसमें मॉइस्चर रहता है। तो आफ्टर ब्रशिंग योर टीथ आपने टूथब्रश को भी अच्छी तरह क्लीन करके अपराइट पोजीशन में रखें, क्योंकि उनपे कवर भी होता है। हुँ, लेकिन अगर कमरे के अंदर नहाने की वजह से मॉइस्चर है तो वो ड्राई अप नहीं होंगे। तो हुँ। प्रेफरेबल है कि अपने बाथरूम का एग्जॉस्ट आप मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन रखिए, ओके। ताकि उसके अंदर, क्योंकि मॉइस्चर के अंदर बहुत से फंगस वगैरह ग्रो होने लगते हैं। सही। आप देखें कि कई दफा हमारे बाथरूम की वॉल्स पे गोल गोल से मोल्ड्स हाँ जी, बन जाते हैं हैं जी, अब जो कि ब्लैक ब्लैक फंगस से है, हो जाते हैं, काले काले, जी फंगस बिल्कुल, अपीयरेंस नज़र होने जी आनी शुरू हो जाती बिल्कुल है। उसका, जी एग्जैक्टली। तो हुँ। वो जब आप उधर बैठते हैं तो वो आप इनहेल करते हैं, बिकॉज वो बिल्कुल फाइन डस्ट होती है विच इज इन द एयर। ओह! उसको आप वॉश डाउन ऐसे कर सकते हैं, जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होती है या जो ब्लीच होती है हम हुँ, कपड़ों हुँ। में धोने के लिए जो यूज करते हैं, उसको आप थोड़ा सा डाइल्यूट करें और स्प्रे गन से यू स्प्रे एट दैट स्पॉट्स, हुँ, तो हुँ। वो दैट किल्स दैट ओके। फंगस। लेकिन तो वो साथ-साथ ही हेल्दी मतलब है क्योंकि साथ-साथ करने की, आपको मैं ये कह रहा हूँ कि आज इसको जैसे वॉशरूम यूज़ किया है, आज ही या कल उसको कर लें, वरना वो पक्का होता रहता है वो स्पॉट्स जो है। आप ज्यादातर वार्म ब्लैंकेट्स या क्विल्ट्स या कंफर्टर्स यूज करते हैं तो आपकी शेडिंग जो स्किन की होती है वो हुँ, अंदर ही रहती है। हुँ, मेक श्योर कि यू डस्ट द बेड शीट्स एवरी डे। ओके। और पिलो कवर्स हैं या बेड शीट हैं वो एक हफ्ते के बाद तो बेशक आप चेंज करें, बट इट शुड बी डस्टेड मतलब आपके जो प्रॉपरली। रूम में, आपके घरों में मॉइस्चर आ चुका होता है, ओके, इतनी ज़्यादा सर्दी जी होती है, मॉइस्चर आ जो फिर आपने वहाँ पे हीटर लगाते हैं और गैस के जी हीटर लगा के सोते हैं, या मतलब कि ये भी तो एक इश्यू है डॉक्टर साहब कि अगर आपके पास जी जी ठीक है बिल्कुल। इन्वर्टर नहीं है, अगर आप हीटर भी लगाते हैं, वो भी एक किसी हद तक रिस्की है। वेरी मच रिस्क है। रात को सोते हुए आप कोई भी हीटर लगा रहे हैं हुँ, उसको आप ऑफ करके सोएं जब आप सोते हैं। उससे प्रेफरेबल है कि यूज ओल्ड स्टाइल ऑफ लिविंग, आप हॉट वाटर बॉटल रख लें, ओके। वो थोड़ी देर के अंदर आप रख लें। हुँ, उससे हुँ, पहले तो कमरे में हीटर वगैरह दिन में तो शाम में चल रहे होते हैं, लेकिन ठीक है, मेक श्योर कि सोते हुए आप उसको ऑफ करें, वेदर इट इज इलेक्ट्रिकल वेदर इट इज गैस का, ओके। क्योंकि वो वैसे भी हैजर्ड है किसी इससे तरह हेल्थ से। इस रिस्क की बात जी है, यस, बिल्कुल, देखिए नॉट ओनली गैस, इवन बिजली की शॉर्ट सर्किटिंग हो सकती है, हो तो अपने सकती है। आप को ऑक्सीजन को वो आई थिंक वो कहते हैं, अननेसेसरी ऑक्सीजन को वो अब्ज़ॉर्ब करता है जो हीटर है आपका, इलेक्ट्रिक हीटर। एब्जॉर्ब करते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो वो कुछ भी हो सकता है। और इस वेदर के अंदर एक पानी का बोल भर के आप अपने बेडरूम में अंडर द बेड रखें, ओके, सो दैट द एयर इज ह्यूमिडिफाइड। उससे ये होता है कि रात को नाक की कंजेशन नहीं होती है, और अगर आपको नेजल ऑब्स्ट्रक्शन का इश्यू है तो यू कैन ऑलवेज टेक अ हायर पिलो। मगर वो ये कि हर चीज वेरी करती है,
पर्सन टू पर्सन। सही। जैसे बच्चों के लिए आपकी इंडिकेशंस थोड़ी डिफरेंट होंगी, यंग के लिए फर्क होंगी, और एल्डरली के लिए उसके लिए फर्क होगा। स्पेशली जो लोग जिनको लंग्स का इशू है, जो कि एजमा है, यानी कि एलर्जीज हैं, सीजनल एलर्जीज हैं, वो इसमें विंटर में वो ट्रिगर हो जाती हैं। उनको चाहिए कि जैसे नेजल स्प्रेज अपने पास रखें, और अगर कभी भी आप जैसे घर से निकलते हैं तो मेक श्योर अगर आप एजमेटिक हैं तो अपना इनहेलर या जो भी मेडिकेशन पे आप हैं वो आपके पास हैंडी होनी चाहिए। और इसमें यह है कि वार्म लिक्विड्स लीजिए, दांत ब्रश दिन में 2 दफा मस्ट है। हर खाना खाने के बाद आप टेक अ सिप ऑफ वाटर। इफ यू आर नॉट एट होम तो वाटर बॉटल तो कैरी करें ही अपने साथ। उसे आप रिंस कर लें अपना मुंह, ताकि कोई भी सस्पेंडेड फूड पार्टिकल आपके मुंह में ना रहे जिसके ऊपर इन्फेक्शन हो, फेरेंजाइटिस हो या टॉन्सिलाइटिस हो या ब्रोंकाइटिस के ऊपर वो एंड करें। क्योंकि लंग इज आवर बेसिक मशीनरी दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर द इक्वल। हार्ट एंड लंग दे गो साइड बाय साइड टुगेदर फॉर आवर हेल्थ। सारे ऑर्गन इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर इनमें इशू हो जाएगा तो सारे ऑर्गन बैठ जाते हैं। पानी का इंटेक आप लेते रहिए। ये नहीं है कि आपने सर्दी नहीं लग रही, प्यास नहीं लग रही। जब आपको प्यास ना लगे, जैसे इन विंटर्स एटलीस्ट 6 to 8 ग्लासेस वाटर इज इम्पोर्टेंट। समर में 10 से 12। अच्छा, विंटर में अक्सर लोग पानी बल्कि कम कर देते हैं भाई, कि घूंट वाला काम करते हैं कि कहीं ज़्यादा वॉशरूम की उन्हें जाना होता है, वो भी कहते हैं कि यार मैं हिलने ना पाऊं, और वजह भी कम करनी है। तो ये दीज आर नॉट द हेल्दी हैबिट्स। नहीं, दे आर नॉट दी हेल्दी हैबिट्स। दूसरा ये कि जो खाने के ऊपर हम आ जाते हैं तो खाने में ईट हेल्दी, जिसमें ओमेगा 3 का इस्तेमाल ज्यादा करें। विटामिन सी जो है वो आपकी कार्टिलेज के लिए भी अच्छी होती है, आपकी बोन स्ट्रेंथ के लिए अच्छी है। विटामिन डी लें सुबह, जो आपको सप्लीमेंट विटामिन डी का मिलता है थ्रू सन, विच इज नेचुरल सोर्स, वो भी 10 to 12 तक। मेक श्योर अगर आप फारिग हैं या आपकी लेट टाइम हो रही है या जाने से पहले, यू कैन सिट दे विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लें, विटामिन लीजिए, और अननेसेसरी फैटी फूड्स ना लें, और अगर लें तो फिर उनको बर्न करें। हर चीज खाइए लेकिन इत्तेदाल से खाएं, उसको ओवरडू ना करें। उसके बाद ये जो एल्डरली हैं, जैसे 1 to 5 और 50 प्लस या 60 प्लस, उनको फ्लू वैक्सीन शॉट्स लगवा लेने चाहिए, क्योंकि विंटर्स के अंदर आपका मदाफती निज़ाम जो है वो वैसे ही थोड़ा सा इस लॉट में वीक हो जाता है। हेल्दी डाइट लें जिसके अंदर आपके रेड बीन्स भी आ जाते हैं। रेड बीन्स प्रमोट करता है। एग वाइट्स खाएं, और एग वाइट्स आप बस यू मेक श्योर कि यू आर नॉट, आपका जो हैवी प्रोटीन है वो कुछ कंडीशंस हैं जिसमें जैसे किडनी के अंदर हैवी प्रोटीन्स हार्म करती हैं। साग आ जाता है, पालक आ जाता है, ये चीजें जिनको यूरिक एसिड है या जिनको किडनी प्रॉब्लम है उनको फिर लिमिट करना है। मतलब वही अकॉर्डिंग टू योर डिजीज आपने, लेकिन अगर आपको नहीं है तो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मकई की रोटी, सरसों का साग, ये तो पार्ट ऑफ विंटर फूड है। एंजॉय इट एज अ ट्रेडिशन ऑल्सो, और क्योंकि वो फिर दोबारा नहीं आता साल के अंदर। इवन आप निहारियां खाएं, आप पाए खाएं, लेकिन बस लिमिट करें, देखिए डोंट अपनी हेल्थ ओवरडू का इट। ख्याल करें। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल का इशू है उसको चेक करवाते रहें। बिल्कुल बिल्कुल। और शुगर्स अगर है किसी को, डायबिटिक है तो वो वेरी इंपॉर्टेंट है। डायबिटिक के बारे में कहा जाता है कि दे हैव टू कीप देयर फीट क्लीनर देन देयर फेस। अच्छा, क्योंकि अगर अनकंट्रोल्ड है तो वो, क्योंकि आपके नीचे की बिल्कुल पतली वेसल्स हैं एक्सट्रीमिटीज पे, अगर वहां ब्लड सप्लाई खराब हो जाएगी या कम हो जाएगी, शुगर ज्यादा होगी तो ब्लड सप्लाई नैर हो जाती है, वो आपकी आंखों को भी बहुत सारे टिप खराब कर आपने बता सकती दिए, हैं। बहुत सारे टिप बताए हैं। बिल्कुल। और मजीद अक्सर कुछ में ऐड करना चाहें बिफोर वी कंक्लूड दिस शो? नहीं नहीं सर, दैट्स इट। देखिए पानी, हमेशा मैं इस पे स्ट्रेस करती हूँ कि पानी एंड एक्सरसाइज, दे सेव यू अ लॉन्ग वे। अल्लाह ब्लेस यू डॉक्टर साहब, माशाल्लाह। और जो एस्थमेटिक पेशेंट के लिए जो हेल्थ टिप्स हैं, इंशाल्लाह हम अगली एपिसोड में जरूर डिस्कस करेंगे, ताकि उनकी अवेयरनेस के लिए। डॉक्टर साहब, आपका हमारे शो में आने का बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छी अच्छी बातें करने का बहुत बहुत थैंक शुक्रिया। यू। ख़वातीन और हज़रात, अल्लाह ताला शुक्रिया। आपको और हम सबको अच्छी सेहत नसीब फरमाए। आमीन। आने वाली जो विंटर्स आ बिल्कुल। चुकी हैं, विंटर आ रहे हैं, उसको हम सब मिलके अल्लाह ताला की दी हुई खूबसूरत सेहत और बहुत सारी नेमतों के साथ हम एंजॉय करें।
आमीन। बेशक। अस्सलाम।